बाबर, आपने खुद कहा कि जिस वक्त आप आउट हुए उस वक्त आउट नहीं होना चाहिए था, सिचुएशन ऐसी थी। तो आपसे एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा की जाती हैं और ज़्यादातर शिकायत यही होती है कि बाबर कैरी तो करता है लेकिन फिनिश नहीं कर पाता। और आपका मवाजना विराट कोहली से भी इसी वजह से होता है कि वो भी सिमिलर सॉर्ट ऑफ गेम से आता है लेकिन वो फिनिश करके जाता है। समझते हैं तो वो मवाजना कहीं ना कहीं ठीक है या ख़त्म कर दें आप जिस वजह से सवाल कर रहे हैं, आप छोड़ दें उसको। अच्छा, लेकिन आगे। लेकिन ये बताएंगे कि इस पर कोई काम करने की खुसूसी तौर पे कोशिश करते हैं फिनिशिंग पर अपनी? देखें, फिनिश काफ़ी मैचेस किए हैं, या आपको लगता है कि मैंने फिनिश नहीं किया? मैंने बहुत मैच फिनिश किए हैं। मेरे घंटे के किंग, मैंने एनक ली है, ये माइक्रोस्कोप वाली एनक है। ये तेरी परफॉर्मेंस को, जो तू कहता है कि हम पाकिस्तानियों को नजर नहीं आती, ये 100 गुना बड़ा करके दिखाएगी तेरी परफॉर्मेंस को कि ये भैन की टगी कहां छुपी हुई है, जो तुझे नजर आ रही है हमें नजर नहीं आ रही। बाबर को भी गुस्सा नहीं करना चाहिए था, वो उसको पता ही है ये सवाल आने ही आने हैं। जब तक वो कराची में ये सवाल मिलेंगे उसको किसी ना किसी, आपने मैच फिनिश नहीं किया, आपने ये नहीं किया। उसकी अच्छी फॉर्म नहीं चल रही, 2 वर्षों से नहीं चल रही है, ये बात एक सच है। बाबर आजम साफ दिख रहा था कि गुस्सा हुए हुए हैं, क्योंकि देखिए आपको याद होगा इससे पहले एक दफा स्टेडियम के अंदर किसी मीडिया पर्सन ने ना किंग कह दिया था, तो बाबर ने आगे से कहा था देखिए मैं किंग नहीं हूं ना, कहा करें मुझे ये, तो उसने इस चीज को खत्म कर दिया था। आज जब उसके साथ विराट कोहली को कंपेयर किया गया तो उसने फिर कह दिया रुक जाए, ये ना करें। इसका मतलब है कि बाबर आजम बताना चाह रहा है कि काइंडली मुझे कोहली के साथ कंपेयर ना करो। देखो विराट कोहली तो भाई इस टाइम पे जो चीज बना हुआ है, बाबर आजम तो उसके आसपास भी नजर नहीं आ रहा। तो बाबर आजम बिल्कुल सही काम कर रहा है कि बाबर आजम कह रहा है कि भाई ना कंपेयर करो। भाई पीएसएल कहां हो रही है? पाकिस्तान में। विराट कोहली कहां क्या है? पाकिस्तान का नहीं, इंडिया का। तो मानो ना उसको अब्बू और बापू, मानो ना क्रिकेट का कि चर्चे उसके रात को पीएसएल में हो रहे हैं। भाईजान, विराट कोहली इज द बापू ऑफ क्रिकेट, विराट कोहली इज द ऑफिशियल फादर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। ठीक है, हर एक क्रिकेट लवर जो क्रिकेट को डीपली समझता है वो जानता है कि विराट कोहली इज बेटर देन बाबर आजम इन एवरी रिस्पेक्ट। वो टेस्ट हो, वो ओडीआई हो, या वो टी20 हो। टी20 में बेशक बाबर आजम के ज्यादा रन भी हैं, ज्यादा सेंचुरीज भी हैं, लेकिन जो मैच विनिंग इनिंग्स जहां चाहिए होती हैं वहां विराट कोहली खेलते हैं। मैंने उनका एक बार इंटरव्यू किया था, उनसे ये बात है 2019 की वर्ल्ड कप की। मैंने उनसे इंटरव्यू किया था, उन्होंने एक बड़ी बड़ी बात की। उन्होंने बोला कि मैं विराट कोहली की वीडियोस मैंने रखी हुई हैं, मैं उनकी वीडियो देखता हूँ और मैं काफी कुछ सीखता हूँ वीडियो से। और एक दो बार कहीं पे ऐसा मौका भी हुआ, उन्होंने विराट कोहली से बातचीत भी की है, तो वो खुद भी कहते हैं इस चीज को। और बाकी कंपैरिजन आप करते हैं, मैं करता हूँ, उसने खुद थोड़ी कभी कहा कि मैं विराट तो बड़ा प्लेयर है या मेरा विराट ना कंपैरिजन करो। उसने तो कभी खुद कहा ही नहीं बेचारे ने। ठीक है ना। सो ये कि अपनी हर एक की अपनी एक राय है, अपना एक वो सब मामला है। लेकिन बाबर को भी गुस्सा नहीं करना चाहिए था, वो उसको पता ही है ये सवाल आने ही आने हैं। जब तक वो कराची में ये सवाल मिलेंगे उसको किसी ना किसी, आपने मैच फिनिश नहीं किया, आपने ये नहीं किया। उसकी अच्छी फॉर्म नहीं चल रही, 2 वर्षों से नहीं चल रही है, ये बात एक सच है। बट कल वाले मैच को, टिपिकली कल वाले मैच को आप ये कहेंगे बाबर ने मैच फिनिश नहीं किया, मुझे लगता है इट्स हार्श। हार्श ज्यादा है, ज्यादा है। हाँ, मैं तो ये ये गलत है, एक अकेला बंदे को ऊपर मैं लेके कह मैं देना आपको अपनी। बता तो रहा हूँ ना सना भाई, देखे ना जिस तरह आप कह रहे हो कि 16 या 17 ओवर में खत्म होना चाहिए था, पीछे 6 विकेट्स पड़े हुए हैं शेर आपके भाई मैं पास। बताऊं, हमारे यहाँ ना मीडिया भी, हमारे यहाँ भी असल में 13 पीसीबी को डॉट प्रॉब्लम नहीं होता। पीसीबी को प्रॉब्लम नहीं होता, उनको प्रॉब्लम सिर्फ ये होता है कि उनके किसी बड़े जो पे बैठे हैं बात ना ऊपर, की तुरम जाए। खान, उनके ऊपर बात ना हो। ठीक है। अब एक बार शाह मसूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें भी किसी ने सवाल पूछ लिया, आपकी टीम हार गई, आपको शर्म नहीं आती कप्तानी छोड़ दें? ये सवाल हुआ हाँ बकायदा। बिल्कुल बिल्कुल, टेस्ट मैच के बाद। मतलब आप ठीक हो, आप वो कह रहे हैं प्रेस में आप बैठे हो, खुद रिजाइन देंगे या आपसे रिजाइन ले लिया जाएगा? लिया जाएगा। ये कोई तरीका तो नहीं है। आप किसी इंडियन करेक्टर से, किसी से ये सवाल पूछ के दिखाइए, आप नहीं होता, पूछ के दिखाएं। नहीं हो नहीं सकता। मैं देखें, इतना मैं खुद गलत है। आज़ादी राय का मैं एहतराम करता हूँ, मैं खुद जर्नलिस्ट हूँ, मैं खुद भी तलक सवाल पूछता हूँ, मगर लहजा तो कुछ ठीक होना चाहिए। पर आजम मीडिया के ऊपर ही गुस्सा हो गए। क्यों गुस्सा हो गए? क्योंकि किसी ने बैठे बैठे शुल्ली छोड़ दी, बाबर को कोहली के साथ कंपेयर दोबारा से कर दिया और कह दिया कि भाई आपका मुआवजा कोहली के साथ होता है, कोहली तो मैचेस फिनिश करता है और आप क्या कर रहे हैं। अब कराची का मीडिया तो ऐसे ही सवाल करता होता है, वो रुकते तो नहीं है। तो बाबर आजम उसी में कह दे स्टॉप इट, रुक जाए, मैं समझ गया आप क्या चाह रहे हैं, आप छोड़ दें इस चीज को। फिर बाबर आजम पूरी की पूरी कहानी सुनाते हैं। बाबर आजम कहते हैं कि ना देखिए हर कोई अच्छा करना चाहता है, एक दिन लगता है, 2 दिन में हो जाता है, महीना लग जाता होता है, लेकिन हर कोई चाहता है अच्छा करना। और रही बात मैच फिनिशिंग की, तो आई हैव फिनिश मैनी मैचेस, मैंने बहुत मैचेस जिसको कहते हैं ना फिनिश किए हुए हैं। तो बाबर आजम ये कह के, लेकिन जो बाबर आजम का तरीका था वो नॉर्मल तरीका नहीं था। बाबर आजम साफ दिख रहा था कि गुस्सा हुए हुए हैं, क्योंकि देखिए आपको याद होगा इससे पहले एक दफा स्टेडियम के अंदर किसी मीडिया पर्सन ने ना
किंग कह दिया था, तो बाबर ने आगे से कहा था देखिए मैं किंग नहीं हूं, ना कहा करें मुझे ये, तो उसने इस चीज को खत्म कर दिया था। आज जब उसके साथ विराट कोहली को कंपेयर किया गया तो उसने फिर कह दिया रुक जाए, ये ना करे। इसका मतलब है कि बाबर आजम बताना चाह रहा है कि काइंडली मुझे कोहली के साथ कंपेयर ना करो। देखो विराट कोहली तो भाई इस टाइम पे जो चीज बना हुआ है, बाबर आजम तो उसके आसपास भी नजर नहीं आ रहा। तो बाबर आजम बिल्कुल सही काम कर रहा है कि बाबर आजम कह रहा है कि भाई ना कंपेयर करो। अगर अब देखो एक जनरल आपको चीज बताऊं, अगर बाबर और कोहली को कंपेयर ना किया होता ना तो बाबर आजम आपको एक बड़ा शानदार अच्छा प्लेयर लगता, क्योंकि आप उसको कोहली से कंपेयर हम लोग करते हैं, लगातार करते हुए आ रहे हैं। अगर हम ऐसे बाबर को देखेंगे ना तो बाबर आजम फिर अच्छा प्लेयर नहीं लगता, क्योंकि विराट कोहली ने फिर वही बात आई थी, बहुत सारे मैचेस जितवाए हुए हैं। तो बाबर को एज बाबर देखोगे आपको अच्छा लगेगा, लेकिन बाबर को अगर आप एज कोहली कंपेयर करोगे, जो कि स्टार्टिंग के अंदर हम सबने किया हुआ है, हम सबकी गलतियां है कि वो उसकी वो रिकॉर्ड तोड़ रहा था तो हम कह रहे थे फला फला फला, लेकिन कोहली तो फिर कोहली है। भाई पीएसएल कहां हो रही है? पाकिस्तान में। विराट कोहली कहां क्या है? पाकिस्तान का नहीं, इंडिया का। तो मानो ना उसको अब्बू और बापू, मानो ना क्रिकेट का कि चर्चे उसके रात को पीएसएल में हो रहे हैं। भाईजान विराट कोहली इज द बापू ऑफ क्रिकेट, विराट कोहली इज द ऑफिशियल फादर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। ठीक है, रात को लाइव इंसल्ट किया बाबर आजम की जर्नलिस्ट ने। अब कैसे वो मैं बताता हूं। शिट यार, मैं घंटे का किंग नहीं हूं। अच्छा, इधर विराट कोहली की परफॉर्मेंस थी, उसने 18 बॉलों में 48 किया था एमसीजी की मैदान में, उसने टेपिए को शाहीन को पेला था। अच्छा, अब इधर आ जाओ बाबर आजम की परफॉर्मेंस। ओ भाई साहब, इंडिया के खिलाफ 2024 T20 वर्ल्ड कप में चेक करते हैं। ओए होए 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 होए, उसे भी चेक करो, मैनू सही नजर नहीं आ रही। मैं भाईजान इंज चेक करना, क्या परफॉर्मेंस है, और क्या परफॉर्मेंस है मेरे घंटे के किंग की, घंटे के किंग की। भाईजान बंदे ने इंडिया के खिलाफ 2024 T20 वर्ल्ड कप में कुछ भी नहीं किया। बाबर साहब आपने कुछ भी नहीं किया, आपने गेम को फिनिश किया ही नहीं। ठीक है, आपने हार्दिक पांड्या की बॉल के ऊपर विकेट कीपर को कैच पकड़वा दिया था। ठीक हो गया, ये आपकी परफॉर्मेंस है भाईजान, हमें क्यों नहीं नजर आती? शुक्र है, मानता हूं भाई। अच्छा, उसके बाद बाबर आजम की परफॉर्मेंस को अगर जब वो देखा जाए तो ये 2023 वर्ल्ड कप में इंडिया में भी गया था और वहां भी ये कुलदीप यादव से बोल्ड हो गया था। हाँ जी, बोल्ड हो गया था। उसके बाद बाबर आजम, अब दूर ना जाए, रात को मैच हुआ है भाईजान पीएसएल में। बाबर साहब ने जो है वो 40 बॉलों में 43 स्कोर किया। जरा देखते हैं स्ट्राइक रेट कितना हुआ है। और स्ट्राइक रेट 100 दा जे लुडियां पाओ। और भाईजान इस बंदे की T20 में जगह नहीं बनती। पीएसएल 2026 में बुधवार 8 अप्रैल को कराची के नेशनल स्टेडियम में पेशावर जालमी का सामना हैदराबाद किंग्समैन से हुआ। इस मुकाबले में बाबर आजम की अगुवाई में पेशावर जालमी ने 140 रनों का लक्ष्य 6 विकेट खोकर आखिरी गेंद पर हासिल किया। मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक पत्रकार ने बाबर आजम से सवाल पूछा कि उनकी तुलना अक्सर विराट कोहली से की जाती है, लेकिन विराट कोहली मैच फिनिश करने में ज्यादा सफल माने जाते हैं। ये सवाल सुनते ही बाबर आजम बेहद नाराज हो गए और बाबर आजम ने जवाब देते हुए कहा कि ये यही खत्म करे। मैं जानता हूँ कि आप क्या कहना चाहते हो, इसलिए ऐसी बातें अपने पास रखे और तुलना बंद करे। यह आपकी गलतफहमी है कि मैंने मैच फिनिश नहीं किए। बाबर आजम का ये वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस मुकाबले में बाबर आजम ने पेशावर जालमी को मजबूत शुरुआत दिलाई। बाबर ने 37 गेंदों में 43 रन बनाए, जिसमें 6 चौके शामिल रहे। बाबर ने इस दौरान कुशल मेंडिस के साथ मिलकर दूसरे विकेट के लिए 51 रनों की साझेदारी की। हालांकि 15वें ओवर की आखिरी गेंद पर बाबर आजम के आउट होने के बाद मैच रोमांचक मोड़ पर पहुंच गया और अंत में इफ्तिकार अहमद के नाबाद 15 रनों की बदौलत बाबर आजम की टीम को जीत मिल गई। पीएसएल के मौजूदा सीजन में बाबर आजम ने अब तक 2 मैचों में 41 की औसत और 126 की स्ट्राइक रेट से 82 रन बनाए हैं। इस जीत के साथ पेशावर जालमी पॉइंट्स टेबल में चौथे स्थान पर पहुंच गई है। अब पेशावर जालमी का अगला मुकाबला कराची किंग्स से होना है। वही बाबर आजम और विराट कोहली की बात करें तो पाकिस्तानी अक्सर लंबे समय से इन दोनों की तुलना करते आए हैं। ये दोनों बल्लेबाज अपनी क्लासिक बल्लेबाजी, निरंतरता और बड़े रिकॉर्ड्स के लिए जाने जाते हैं। 2021 में बाबर ने ओडीआई रैंकिंग में विराट कोहली को पीछे छोड़ा।
फिर 2023 में सबसे तेज 5000 ओडीआई रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया। हालांकि बाबर आजम कई बार विराट कोहली के प्रति सम्मान जता चुके हैं और उन्हें दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में एक मानते हैं, लेकिन अब पाकिस्तानी भी मानने लगे हैं कि जो रन बाबर आजम ने बनाए हैं वो ज्यादातर छोटी टीमों के खिलाफ बनाए हैं। वही बाबर आजम अक्सर बड़ी टीमों के खिलाफ फ्लॉप हो जाते हैं और बड़ी टीमों के खिलाफ बाबर आजम अपनी टीम को जीत नहीं दिला पाए हैं। यही वजह है कि बाबर आजम ने कुछ दिन पहले कहा था कि लोगों ने किंग कहना बंद कर दे। हो सकता है कि बाबर आजम को भी ये बात समझ आ गई हो कि किंग वाली बात मुझ में नहीं रही। बाकी दोस्तों, आपकी राय इस वीडियो को लेकर क्या है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए और ऐसे ही वीडियोस के लिए मिस्टर भारत को अभी सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।